पिछले वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आवर्ती वितरण पर चर्चा की थी। आज हम आवर्ती वितरण से संबंधित कुछ उदाहरण लेकर अपनी बात को और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण है जिसमें यह है कि 30 विद्यार्थियों की के सांख्यिकी में प्राप्तांकों की सूचना हमारे पास है और इस तरह के उनके प्राप्तांक रहे हैं जो आपके सामने हैं स्क्रीन पर। इस सूचना का उपयोग करते हुए अपवर्जी व समावेशी विधि द्वारा 10-10 वर्ग विस्तार वाले सतत आवर्ती बंटन बनाइए। ठीक है, अपवर्जी विधि और समावेशी विधि दोनों की बात हो रही है और इस उदाहरण से हम उनको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब ये जो प्राप्तांकों की जो आंकड़े हैं बड़े बेखरे हुए हैं। यहाँ 11 से 27 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 14 आ गया, 30, 4, मतलब कोई एक सीक्वेंस नहीं है। तो अब जब हम हल करें तो सबसे पहले क्या करें कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट कर लें। तो आरोही क्रम में जब हम व्यवस्थित कर रहे हैं तो देखिए इस तरह से हो जाएगा कि 4 सबसे छोटा मूल्य, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर ये 14 है जो जितनी बार भी आया है उतनी बार लिखेंगे। और इस तरह से हमने इनको 50 जो विद्यार्थियों की सूचना है प्राप्तांकों की, उसको हमने एक क्रम में व्यवस्थित कर लिया जो कि आरोही क्रम है। एक्सक्लूसिव मेथड अपवर्जी विधि की द्वारा हम इनके इस सूचना को व्यवस्थित करते हैं, वर्गांतरों में बांटते हैं। तो प्राप्तांक 3 कॉलम बनाइए, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टैलीज या टैली बार्स, और तीसरा है जो कॉलम वो फ्रीक्वेंसी का होगा, आवर्ती दोहराव, कितनी बार वो मूल्य आ रहा है इस बात का। अब देखिए 10-10 के वर्गांतरों में बनाना है। वर्ग विस्तार जो है क्लास इंटरवल कितना, ये क्वेश्चन में दे दिया है, एग्जाम्पल में हमने दिया है कि 10-10 के वर्ग विस्तार के साथ। तो 0 से 10 एक वर्ग विस्तार आ गया। ऐसे विद्यार्थी जिनके 0 से 10 के बीच में जो अंक हैं उनकी संख्या ज्ञात कर लेंगे। दूसरा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और अधिकतम अंक कितने हैं यहाँ देखिए 47 हैं। तो 40 से 50 तक का वर्ग विस्तार पहुँच रहा है। ठीक है, अब 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो, अब देखिए 10 वाला मूल्य 10 में नहीं रहेगा, वो अगले में जाएगा। तो 1, 2 यानी 4 अंक वाला एक है, 9 अंक वाला एक है, तो ऐसे विद्यार्थी कितने हुए 2। 10वां अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी तो अगले वर्ग में चला जाएगा, इसमें दूसरे वर्ग में, इसलिए ये हुए 2। ठीक है, फिर 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, अब ये 10 से और 20 तो अगले वर्ग में, इससे अगले वर्ग में जाएगा और 20 से कम वाले विद्यार्थी आ जाएंगे एक तरह से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे विद्यार्थी कितने 10। इसके लिए क्या करें, जैसे जैसे हमारे सामने अंक आता जाता है वैसे वैसे लाइनें खींचते जाएंगे। अब मैंने देखिए यहाँ मैं थोड़ा अलग तरीके से रेखाएं काम में लेता हूँ, बाकी आप जैसा भी करना चाहें। क्लियर है कि 4 लाइनें आड़ी खींचें या खड़ी खींच दें और उनको काटती हुई एक और लाइन खींचें। अगर 5वां मूल्य 5वीं बार आता है वो मूल्य, तो उससे संबंधित वर्ग में मूल्य 5वीं बार आता है तो एक लाइन इनको काटती हुई खींच जाएगी। 10 हैं तो 4 बार तो ये हो गई, 4 रेखाएं, इनको काटती हुई एक ये हो गई, फिर ये तो 5 हुए, फिर अगले 5 के लिए इस तरह से ही ये मिलान चिन्ह हो गए। फिर 20 से 30 वर्ग, अब 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी देखो कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
ये 12 है। 30 वाला तो अगले वर्ग में जाएगा, उससे अगले वर्ग में, लेकिन ये 12, तो 12 के लिए ये 4 लाइन, फिर इनको काटती हुई, फिर 4 लाइन इनको काटती हुई, जैसे जैसे अंक हमारे सामने आएगा हर बार एक खींचती जाएंगे। मैंने तो यहाँ क्योंकि आपको एक साथ दिख रही हैं इसलिए, अन्यथा गलती हो जाएगी ऐसे तो। 4 और फिर एक लाइन काटती हुई, 4 और फिर एक लाइन काटती हुई, तो ये 10 हो गई। 5 ये 1 2 3 4 और ये 5 हुई है, 5 और 5 10, फिर हैं कितने 12, तो 12 हैं तो 2 खड़ी रेखाएं हो गई, तो कुल मिला के ऐसे विद्यार्थी 12 हुए। इसी तरह से 30 से 40 अंक पाने वाले विद्यार्थी, 30 से 40 अंक अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 तो 5, 4 खड़ी रेखा रे काटती हुई 5 लिख दिया। और 40 से 50 अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, सिर्फ एक 47 अंक पाने वाला एकमात्र विद्यार्थी है, तो इसलिए एक। इनको टोटल कीजिए, 2 10 12 12 24 24 और 5 29 और 1 30, टोटल 30। यहाँ क्या कहा गया था देखिए, यहाँ क्वेश्चन में देखिए आप, 30 विद्यार्थी हैं और 30 ही विद्यार्थी यहाँ है। ये आवर्ती का मतलब है विद्यार्थियों की संख्या, कितने विद्यार्थी हैं जिन अंकों जो अंक प्राप्त करने वाले हैं, इस तरह के अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का जो नंबर है वो क्या है, तो इसको आवृत्ति के रूप में हमने यहाँ लिया है, तो 30 है। ये तो हमने अपवर्जी विधि से कर दिया। अब दूसरी है समावेशी विधि से। इसी बात को कैसे कहें, इंक्लूसिव मेथड से। तो इंक्लूसिव मेथड में अब निचले वर्ग को हमने समावेशी किया है। 1 से 10 अंक आने वाले विद्यार्थी, 11 से 20 अंक, 21 से 30 अंक, 31 से 40 अंक और 41 से 50 अंक पाने वाले विद्यार्थी। अब 1 से 10 अंक, अब 10 अंक पाने वाला विद्यार्थी इस वर्ग में शामिल हो जाएगा। पिछले में यार तो नहीं हुआ था वो, पिछली बार तो क्योंकि अपवर्जी विधि में तो अगले वर्ग में चला गया था। यहाँ देखिए कितना है, 1 2 3, तो अब यहाँ 1 से 10 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3, 11 से 20 अंक पाने वाले विद्यार्थी, अब यहाँ ये इंक्लूज हो रहा है, इसमें शामिल हो रहा है, इंक्लूड है, तो 11 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विद्यार्थी हो गए। देखो बिल्कुल ये 12 विद्यार्थी हो गए। मिलान चिन्ह से तो हम गलती की संभावनाओं को ख़त्म करते हैं, और ये आवर्तियाँ, इनका योग, मिलान चिन्हों का योग आवर्ती है। कितने बार आए हैं वो इस तरह के विद्यार्थी, इसी बात को तो कहा जा रहा है, आवर्ती का मतलब दोहराव होता है। तो इस तरह से हम 30 विद्यार्थियों के जो है सांख्यिकी में प्राप्तांकों की सूचना को अपवर्जी विधि और समावेशी विधि के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये भी 2 तरह के होते हैं, एक तो खुले सिरे वाले ओपन एंड क्लासेस होती हैं, और एक बंद सिरे वाले होते हैं। तो खुले सिरे वाले जो हैं, ये एक उदाहरण ले रहे हैं, 10 से कम, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से अधिक। अब 10 से कम खुला सिरा हो गया ना, और ये 40 से अधिक कितने पता नहीं, तो इसको पूर्ण वर्ग में बदलें। तो पूर्ण वर्ग में बदलें तो देखिए वर्गांतर कितना है, 10 से 20, 20 से 30, 30 माइनस 20, 20 माइनस 10, 40 माइनस 30, तो 10 का अंतर है, तो क्लास इंटरवल 10 10 का है। तो इसमें से 10 से कम, तो 10 में से 10 माइनस कर दो तो निचली सीमा आ जाएगी 0, और ऊपरी सीमा इसकी हो गई 10। ये तो हो गया क्लोज। अब इधर आओ, 40 से 40 से अधिक, तो 40 तो निचली सीमा हो गई, और से अधिक कितने हैं, तो 10 और हैं, क्योंकि क्लास इंटरवल है जो वो 10 का है, तो इसलिए 40 से 50 एक वर्ग हो गया, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया। L1 लोअर लिमिट जो है उसकी L2 माइनस आई, यानी ऊपरी सीमा जो है इसी वर्ग की
यहाँ बात कर रहा हूँ मैं इस वर्ग की ऊपरी सीमा में से, तो ये घटा दीजिए इंटरवल, तो निचली सीमा आ गई। और लास्ट वर्ग है जो इसका 40 से अधिक वाला, इसमें L2 जानना है, उसके लिए ये जो 40 में क्लास इंटरवल जोड़ दिया हमने, ये प्रक्रिया की है। एक और लीजिए, खुले सिरे वर्ग का उदाहरण यह है 10 से कम, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 70, 70 से अधिक। दोनों में फ़र्क है उदाहरणों में। 10 से कम, 10 से कम का मतलब अब देखो, और 10 से 25 और 25 से 40, 40 से 70, 70 से अधिक। अब 10 से कम तो 0 से 10 ले लेते हैं, 10 से 25, 25 से 40 और 40 से 70, या दो वर्ग जुड़ गए एक तरह से। ये होना तो ये चाहिए 40 से 55 और 55 से 70, यहाँ दो वर्ग जुड़ चुके हैं। अब यहाँ वर्गांतर अलग है इन दो में, और इन दो में वर्गांतर अलग है, इनमें वर्गांतर अलग है। तो इस तरह से हम खुले सिरे वाले वर्ग हैं उनको पूर्ण वर्ग में बदल लेते हैं। अब एक और चीज़ जो है संचयी आवर्ती, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास क्लास इंटरवल वर्गांतर है, आवर्तियां हैं 0 से 10, 10 से 20 ये वर्ग हैं, और 40 से 50 तक। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है 4, 16, 20, 8, 2, ये आवर्तियां हैं। अब इनको हम संचयी आवर्ती में बदलते हैं। तो एक तो होता है संचयी आवर्ती से कम, ब्लो, जिसके लिए ब्लो, अंडर और लेस देन या से कम लिखा जाता है। एक होता है से अधिक। ठीक है, तो अपर सीमा की बात करें, वर्ग की जो अपर सीमा 10 से कम, 10 से कम कितने 4, 20 से कम 4 प्लस 16, संचयी आवर्ती में बदल रहे हैं। 20 से कम, 20 से कम कितने होंगे 4 प्लस 16, और फिर 30 से कम, तो 30 से कम 4 प्लस 16 बराबर 20 हो गया, प्लस 20 40 हो गया। 40 से कम, 40 से कम ये सारे हैं, ध्यान रखना ये, तो 4 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 8, ये 48 हो गए इनका योग। और 50 से कम, 50 से कम ये सारे हो गए, क्योंकि 50 तक तो अपर लिमिट है ही, टोटल वर्ग जो का विस्तार है वो 50 तक ही है वर्गांतर, तो इसलिए इन सब का योग है जो 50 से कम होगा। तो ये संचयी आवर्ती इस तरह से निकालते हैं। 10 से कम 4 मूल्य हैं, और 20 से कम 4 प्लस 16 बराबर 20 मूल्य 20 से कम है। 30 से कम है जो, यह 4 प्लस 16 प्लस 20 इनका योग करते जाइए, और 40 से कम में फिर आगे योग करिए, और 50 से कम में फिर इन का सबका योग करते जाइए जहाँ तक भी है हमारे पास में। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि यह आपने लिया है और इससे अगले को जोड़ दीजिए इसमें, फिर ये आया है जो वैल्यू इसमें, इससे अगली वैल्यू है जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ दीजिए, फिर इसमें फिर इस अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिए। ये भी एक तरीका है, जो भी तरीका आप अपनाएं दोनों ही सही है। ये तो हुआ से कम आवर्ती के लिए। से अधिक मोर देन के लिए है, से अधिक के लिए जो काम में लेते हैं मोर देन, अबोव, ओवर, इस तरह के शब्दावली काम में ली जाती है। तो से अधिक संचयी आवर्ती जब हमें बनानी होती है तो निचली सीमा से बात करिए आप, यहाँ फिर निचली सीमा काम में आती है। 0 से अधिक, 0 से अधिक तो ये सारे मूल्य हैं भाई, तो 0 से अधिक सारे मूल्य कितने हैं, इनका योग कितना है 50 है। बिल्कुल, ये संचयी आवर्ती में जा रहे हैं हम, ध्यान रखना। अभी इससे हम संचयी आवर्ती बना रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस फ्रीक्वेंसी की बजाय जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे है। 10 से अधिक, 10 से अधिक मूल्य कौन कौन से हैं? अब ये वाला 10 से अधिक नहीं है, ध्यान रखना, ये 10 से कम है, 0 से 10 वाले वर्ग में है, तो 50 माइनस इसको कर दीजिए, 50 माइनस 4, 20, 10
से अधिक और 20 से अधिक, 20 से अधिक जो मूल्य हैं ये सारे के सारे 20 से अधिक हैं। ये वाले, ये सारे के सारे 20 से अधिक हैं। तो 20 से अधिक ज्ञात करना है तो हमने 50 माइनस 4 किया बराबर 46 आया। 46 माइनस 16 कर दें, 20 से अधिक आ जाएगा। जो वैल्यू आई है 30, 30 माइनस 20 करें तो 30 से कम आ जाए, 30 से अधिक आ जाएगा। और इसी तरह से वो 20 से अधिक आ जाएगा, फिर 30 से अधिक आ जाएगा, फिर 40 से अधिक आ जाएगा। मतलब इसमें 50 में से घटाते जा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि भाई ये तो 0 से अधिक तो देखो सारे के सारे ही हैं। 10 से अधिक सिर्फ ये है तो इसको 50 माइनस 4 कर दो। और 20 से अधिक जो है ये है 4 और 16 20, तो 50 में से 20 घटा दो। 30 से अधिक क्या है? 20 और 20 40 हैं, तो इन 40 को 50 में से माइनस कर दो। और 40 से अधिक कितने हैं? जो 50 में से 48 माइनस कर दो। और 50 से अधिक कोई है ही नहीं, तो 40 से अधिक तक ही बात पहुंचेगी। तो इस तरह से हम संचयी आवर्ती ज्ञात कर लेते हैं। और अगर हमारे सामने संचयी आवर्ती हो तो हम साधारण आवर्ती वर्ग कैसे बनाएं, इसके लिए भी बात कर लेते हैं। जैसे ये 5 विद्यार्थी 3 से कम अंक पाते हैं, 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 6 से कम अंक पाते हैं, 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 9 से कम अंक पाते हैं, और 33 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 से कम अंक पाते हैं। अब ये ध्यान रखना, ये संचयी आवर्ती है, बढ़ता हुआ क्रम है एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो इससे हम साधारण आवर्ती बनाएंगे। प्राप्तांक, विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक हैं वो तो वर्ग हो जाएंगे। अपर सीमा, ऊपरी सीमा काम में ले रहे हैं। तो अंक जो हैं या प्राप्तांक जो हैं वो तो हमारे वर्ग हो गए। इसके लिए हमने 30 जो है वर्ग की ऊपरी सीमा को काम में लेते हुए हम बात कर रहे हैं। 3 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 5 विद्यार्थी हैं। और 6 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने? 12। संचयी आवर्ती के रूप में है ये चीज़ें, तो इस इन्फॉर्मेशन को ये लिख रहे हैं एक तरह से। फिर 9 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 25 हैं। और 12 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी 33 हैं। ठीक है, ये सूचना है। इस सूचना को हमने एक तरह से संचयी आवर्ती के रूप में यहाँ दर्शाया है। अब इससे हम सामान्य आवर्ती बना रहे हैं। तो प्राप्तांकों का वर्गांतर बनाइए। जो बच्चों के अंक है, विद्यार्थियों के जो अंक हैं उनसे वर्गांतर बना लेंगे तो 3-3 के वर्गांतर बन रहे हैं। देखिए अंतर इन क्लास इंटरवल 3-3 का है सब में। तो लोअर लिमिट 0, और पहले वर्ग जो है 0 से 3 हो जाएगा, दूसरा वर्ग 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। इस तरह से इन वर्गों में हम इनको बांटेंगे। अब 3 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? यहाँ देखिए आप, ऐसे विद्यार्थी 5 हैं। और 0 से 3 वाले में हम वर्ग में चले गए, है ना। 3 से कम अंक के विद्यार्थियों को यहीं इस वर्ग में दिखाया जाएगा। और 3 अंक से 6 अंक के बीच पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं? अब ये देखिए, इसमें 12 में से ये घटा दो, 12 माइनस 5 बराबर 7। और 6 से 9 अंक पाने वाले विद्यार्थी, तो ये तो हम पहले ही ले चुके हैं। 6 से 9, तो जो आपका 25 है इसमें से क्या घटाएंगे? 12 घटा देंगे भाई। 25 माइनस 12 तो 13 विद्यार्थी हो गए। और 12 से कम अंक यानी 9 से 12 वाले वर्ग में विद्यार्थी कितने हैं? कुल 33 विद्यार्थी। इनमें से ये तो यहाँ तक आ ही चुके हैं, इनको घटा दीजिए। तो 33 माइनस 25 बराबर 8। इनका योग भी 33 आना चाहिए। तो इस तरह से हम इनको, ये जो से कम
प्राप्तांकों से कम सीरीज है उसको हमने उसमें संचय आवर्ती वाले जो हमारे पास सूचना है उसको हमने साधारण आवर्ती इन्फॉर्मेशन में सूचना में बदल दिया। इस तरह से होते चले जाएंगे ये। अब वर्ग आवर्ती, क्लास फ्रीक्वेंसी, कुछ और बातें हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर। क्लास फ्रीक्वेंसी वर्गीकरण करते समय खासतौर से संख्यात्मक वर्गीकरण में ये जानना आवश्यक है कि समग्र के कितने पद या अवलोकित मूल्य ऑब्जर्वेशंस किसी वर्ग विशेष की सीमाओं के अंदर आते हैं। इन इकाइयों की संख्या उस वर्ग की आवर्ती या बारंबारता या दोहराव कहलाती है। इसको हम आवर्ती, वर्ग आवर्ती या आवर्ती कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब वर्ग विस्तार या वर्गांतर, क्लास इंटरवल कैसे ज्ञात करें? तो इसके लिए एक नियम है, आई क्लास इंटरवल L माइनस एस बाई एन। अब L क्या है? अधिकतम मूल्य, और S न्यूनतम मूल्य, स्मॉलेस्ट वैल्यू, बाई n वर्गों की संख्या। इस सूत्र के सहायता से भी हम वर्ग विस्तार या वर्गांतर जान सकते हैं। इसके लिए स्टैटरेज का नियम भी है, ये टी है, ध्यान रखना, एल नहीं है, ये स्टैटरेज रूल है। I इक्वल टू L माइनस एस बाई 1 प्लस 3.322 लॉग ऑफ n। L अधिकतम मूल्य, S न्यूनतम मूल्य, n पदों की संख्या, और I क्लास इंटरवल है। इस सूत्र की सहायता से भी वर्गांतर या वर्ग विस्तार को जाना जा सकता है। अब स्टैटरेज का जो नियम है इसके अनुसार हम वर्गों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि n इक्वल टू 1 प्लस 3.322 लॉग ऑफ n पदों की संख्या है, से हम वर्गों की संख्या जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी से संबंधित जो समस्याएं हैं, कुछ उदाहरण हैं, उनको हम लेंगे जिससे कि आपके ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो सके, और ये आपकी प्रारंभिक जो सांख्यिकी का अध्ययन है या सांख्यिकी से संबंधित जो प्रारंभिक अध्ययन है, आपके एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, एलिमेंट्री नॉलेज है, वो अप टू डेट हो सके। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉब्लम्स हम अगले जो व्याख्यानों में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।